तो जरूरी है उतना खर्चा लीगली कहां से आएगा? एक मुखिया 20 लाख रुपया खर्चा करेगा, कम से कम 30 लाख 20 लाख खर्चा करे हरिश्चंद्र बनने के लिए, कहीं ना कहीं से लाएगा। तो इसमें बीच विदाउट करप्शन आपको इलेक्शन में बहुत दिक्कत आएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलता है, विदाउट करप्शन नो इलेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? एक विधायक गांव में घूमने निकलता है, सब आदमी विधायक जी बेटी के ब्याह करना है, तो 500 रुपया थमा देगा, 500 में बेटी के ब्याह हो जाएगा। इतना तो दूल्हा का परछावना में लग जाएगा, दूल्हों का मुंह दिखाई लगता है। सड़क बन रहा है तो प्रॉपर जांच रहे कि इस कंपनी का सीमेंट मिला सकते हैं, और एट्रेंडम किसी भी जगह पे सड़क का छेद करके उसको निकाल के और फॉरेंसिक जांच किया जाए कि कितनी क्वालिटी का सीमेंट वगैरह मिला है। लेकिन अब मान के चलिए मुखिया जी कहे कि हम जगुआर का नल लगाए हैं, सबसे महंगा आता है जगुआर का नल, जगुआर का नल लगाए हैं 20 गो, तो सरकार को ऑडिट करने के लिए आपके जिला में जगुआर का 20 गो नल आपके नाम पे बिलिंग हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो ठीक है। अब इसके बाद आता है 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में पंचायतों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। भारत गांव का देश है, हमारे यहाँ ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि बिना गांव के विकास किए हम शहरों के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी गांव का विकास करना चाहते थे, जबकि भीमराव अंबेडकर का कहना था कि गांव के विकास के लिए जहां आप मुखिया या प्रधान बनाएंगे सब पैसा अपने लूट के लेके चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो महात्मा गांधी अपने जगह पे भी सही थे, भीमराव अंबेडकर अपने जगह पे सही थे, दोनों में विवाद हो गया। महात्मा गांधी का कहना था कि संविधान में पंचायत रहना ही चाहिए, अब भीमराव अंबेडकर का कहना था नहीं रहना चाहिए, लूट लेगा सब यहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद वगैरह लोग बीच बीच में आए और कहें कि एक काम कीजिए, इसको ऐसा जगह ठूसते हैं जहां रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ ठूस दिया लोगों ने? 40, क्योंकि 36 से 51 के बीच में जो आएगा वो पूरी की पूरी मर्जी किस पर रहेगी? सरकार की। मन है तो देगा आपको, नहीं मन है तो नहीं देगा। तो पंचायतों को सबसे पहले मन बनाया राजस्थान ने, पंचायत नागौर में चालू हुआ सबसे पहले। दिल्ली में आज भी पंचायत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग कहते हैं हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एडवांस मॉडर्न है, यहाँ पंचायत लगा के करेंगे क्या? किसी को फुर्सत ही नहीं है वहां पर। दिल्ली में वहां का अर्बन कल्चर एकदम हो गया। तो जब आर्टिकल 40 में रख देंगे तो ये डीपीएसपी में चलाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो क्या इसे जबरदस्ती लागू किया जा सकता? नहीं लागू किया जा सकता। आप ही बताइए, पंचायतों में घोटाले होते हैं कि नहीं होते? जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट की लापरवाही भी नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है कि जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव में रैली का पैसा कहां से आएगा, कुर्सी जो बढ़ती है उसका पैसा कहां से आएगा। एक विधायक गांव में घूमने निकलता है, सब आदमी विधायक जी बेटी के ब्याह करना है, तो 500 रुपया थमा देगा, 500 में बेटी के ब्याह हो जाएगा। इतना तो दूल्हा का परछावना में लग जाएगा, दूल्हों का मुंह दिखाई लगता है। क्या बकलो, दूल्हा का काम मुंह दिखाई लगता है? ओकर मुंहे कोने लायक रहता है कि मुंह दिखाई लगे? बेचारा को 10 घंटा पहले से तैयार करके रखे रहता है, तो बेचारा बिलार के ऐसा हो जाता है थक के। जब तक बारात पहुंचता है उसका सब मेकअप झड़ जाता है, गाड़ी में थक जाता है। अरे भाई थक गई रे, दूल्हा को मुंह दिखाई मांग रहा है। हाँ, देहात में तो द्वार पे घुसती है तो लोढ़ा से परछावन करती है, ऐसे देखेंगे नहीं, लोढ़ा चाहे मूसर लेके। समझिए ध्यान से, पंचायत इसका रीजन समझिए। गांव में लोग को मतलब क्या है, सरकार को भी पैसे चाहिए, विदाउट करप्शन आपको इलेक्शन में बहुत दिक्कत आएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलता है, विदाउट करप्शन नो इलेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? तो जरूरी है उतना खर्चा लीगली कहां से आएगा? एक मुखिया 20 लाख रुपया खर्चा करेगा, कम से कम 30 लाख 20 लाख खर्चा करे हरिश्चंद्र बनने के लिए, कहीं ना कहीं से लाएगा। तो इसमें बीच का रास्ता गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी कोई काम को कराए तो ठेका जब दे तो पूरा एस्टिमेट दे कि अगर घर बनना है तो छड़ टाटा या जिंदल का ही लगेगा। अगर बिहार में नल जल योजना से टोटी लगेगा तो सरकार कहती है टोटी लगाओ, अब उससे टैप जो पानी वाला टोटी होता है वो 20 रुपया से शुरू होकर 2000 तक का आता है।
समझ में आ गया कि उसे जो प्लास्टिक वाला लगा देगा, लगाने का लगा दिया, 3 बार आदमी उठेगा तो उसका मुंह ऊपर हो जाएगा ऐसे तो नहीं, अच्छा लगाओ, अच्छा क्वालिटी का। रेलवे देखते हैं ऐसा टोटी लगाता है, ऐसा दरवाजा कि ओकरा ऊपर चढ़ जाइएगा तो नहीं टूटेगा उसका। रेलवे का पहला काम है ऐसा लोहा लाओ, भैंस लड़ जाए, भैंस टूट जाए, टोटी नहीं टूटना चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक फिक्स बताना चाहिए कि जब आप पाइप लगाइएगा तो किस कंपनी का पाइप होना चाहिए। 3-4 कंपनी बता दे, इसी कंपनी का क्या होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, उसी कंपनी का टोटी होना चाहिए। जिस कंपनी का जो चीज लगा, पानी टंकी रखना है, कोनो रख दे रहा है, कोनो दिन में देखते हैं बढ़ई से ठोकवा के लकड़ी के मत रख दे सब तो यहाँ गवर्नमेंट की गलती है, जो भी काम कराए प्रॉपर लिस्ट बनाए, और इसमें घोटाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छी कंपनियां ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, और अच्छी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का पूरे तरीके से ऑडिट करती है। वहां रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस आदमी ने किसको खरीदा है। अब मान के चलिए मुखिया जी कहे कि हम जगुआर का नल लगाए हैं, सबसे महंगा आता है जगुआर का नल, जगुआर का नल लगाए हैं 20 गो, तो सरकार को ऑडिट करने के लिए आपके जिला में जगुआर का 20 गो नल आपके नाम पे बिलिंग हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो ठीक है। अब बड़ी कंपनियां ऑनलाइन ही करती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए ये व्यवस्था। सड़क बन रहा है तो प्रॉपर जांच रहे कि इस कंपनी का सीमेंट मिला सकते हैं, और एट रैंडम किसी भी जगह पे सड़क का छेद करके उसको निकाल के और फॉरेंसिक जांच किया जाए कि कितनी क्वालिटी का सीमेंट वगैरह मिला है। लेकिन जब इतना करने लगेगा लोग, तो सरकार को चुनाव कहां से लड़ना होगा, ये सब चीज का झमेला है। तो पंचायतों को कहां रखा गया, 40 पंचायतों को कहां रखा गया, 40 में। क्या जबरदस्ती से लागू कर सकते हैं, हाँ नहीं, लेकिन 1993 में संशोधन कर दिया गया। 1993 1993 संविधान में क्या कर दिया गया, संशोधन, और संशोधन करके पंचायतों को लीगल कर दिया गया, और इसको उठा के भेज दिया गया 243 के क में। कहां भेज दिया, 243 के क। अब आप बताइए 36 से 51 जो है यही ना नीति निर्देशक तत्व है। अगर इससे पहले या बाद में गया तो न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं। अभी पंचायत कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, पहले जा सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अभी बिहार में पंचायतों का क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, 41 में क्या है, पंचायत। बताइए, तो ये गड़बड़ हो गया बिहार में या फिर पूरे इंडिया में। टीचर्स के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, जैसे लड़कों के लिए साल में 1 एग्जाम होता है, टीचर्स के लिए साल में 4 एग्जाम होना चाहिए, हर 3 महीने पे। इंडिया में या कहीं पे भी टीचर के खराब पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन होता है टीचर को खुद याद न रहना। जैसे आप ही को हम यहाँ कह देंगे कि आओ बाबू प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पढ़ाओ, यदि आपको याद नहीं रहेगा ना, तो आपका दिमाग में पूरा 90% आप अपने दिमाग की एनर्जी कहाँ थोपेंगे, इसके बाद पढ़ाना क्या है, आर्टिकल 39 के बाद कौन आएगा, 40 आएगा कि 39 को आएगा, आप कुछ कुछ बोलते रहेंगे, दिमाग में वही चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन टीचर को पूरा कंप्लीट याद रहेगा, उसको तो इसका टेंशन नहीं, अगर याद है भैया एक बात बोलना है कौन सी, अब पूरा फोकस वो स्टूडेंट के कहाँ करेगा, समझाने पे, कौन से एग्जाम्पल पे समझाए, करंट में अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इससे रिलेटेड कोई बात हुआ था या नहीं हुआ था, इसको समझाना। ये समस्या हो जाता है। किताब रख के पढ़ाएंगे लोग सामने, तो किताब रख के सामने पढ़ाएंगे तो बहुत गलत बात है। सपेरा को सांप काट ले तो गड़बड़ है कि नहीं, टीचर किताब रख ले सामने तो बहुत गलत बात है। यहाँ पर जब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ना याद हुआ, तो किस उम्मीद में कर रहे हैं कि आपका विद्यार्थी आपका पूरा याद रखेगा। वो पीडीएफ को सही करना, कहीं मिसप्रिंट नहीं है उसको देखना, वो एक अलग बात होती है पढ़ाने के बाद। तो ये टीचर्स के भी एग्जाम बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारत में है ऐसा, जाके बोले ना भाई टीचरे बढ़क जाएगा, सब हमारा एग्जाम लेगा, कौन लेगा, तो भगवान है ना तुम लोग, कौन लेगा यहाँ पे। हाँ, सरकारी सबके ऊपर टीचर होते हैं, सबको एटलीस्ट सरकारी वाले में तो होना ही चाहिए क्या पढ़ाना है। तो ये समझ में आ गया, समान काम के लिए क्या देना है, समान में। इसको बाद में एक तो और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन करके 39 के क में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को अगर कानूनी सहायता चाहिए तो उसे निःशुल्क फ्री में क्या देना है, कानूनी सहायता देना है, फ्री में कानूनी सहायता देना है। फ्री में आपको क्या देना है, कानूनी सहायता। समझ में आ गया कि नहीं, निःशुल्क विधि सहायता, फ्री में कानूनी सहायता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वाले जितने हैं, एप्लीकेशन अपडेट आ गया है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
निशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता देना है आर्टिकल 39 के क में। अगर आपको कोई निशुल्क कानूनी सहायता नहीं देता है तो क्या आप न्यायालय चले जाएंगे? आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब की शुरुआत से पहले ही क्या बोल दिया 37 में, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, 39 हो गया। 39 का ये क्या हो गया? क, निशुल्क विधि सहायता। अगर आपको कोई फ्री में कानूनी सहायता नहीं देता है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन यह आपको सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार मतलब स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट आपको क्या दे? कानूनी सहायता दे, आपको लीगल एडवाइस दे, और लोग देते भी हैं लीगल एडवाइस। जैसे बिजली विभाग अपने आप में एक स्टेट है, जब आपकी बिजली काटती है तो आपको लीगल नोटिस भी थमा देती है। देखिए, ये कीजिए, बिजली लग जाएगा, इतना रुपया घूस दीजिए, सेटल हो जाएगा, सारा कानूनी सहायता अपने से देते रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आप, लेकिन अगर कानूनी सहायता नहीं देगा तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते।